वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने निदेशकों की बैठक बुलाई है 4 जनवरी को और इसमें नई भर्तियों के लिए रास्ते खुलने वाले हैं। सभी अधिकारियों से संबंधित विभाग के अधियाचन का विवरण साथ लाने के लिए कहा गया है। तो बात करेंगे इस खबर पर, क्या नई भर्ती आ रही है, कब तक आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की भर्ती की क्या उम्मीदें हैं, डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों, उत्कर्ष ऐप लेकर आया है अपने सभी कोर्सेज पर धमाकेदार छूट। चाहे आप 6 to 12 के स्टूडेंट हों, नीट जेईई परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हों, उत्कर्ष के न्यू ईयर 2025 ऑफर का आप फायदा उठाइए। उत्कर्ष ऐप अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट दे रहा है। इसके साथ ही आपको कुछ बोनस भी मिल जाएगा। तो इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं। प्राइम कोर्सेज पर भी 10% तक की छूट है और किसी को अपनी वैलिडिटी बढ़वानी है कोर्स की तो वहां पर भी 10% तक की छूट है। लेकिन ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 3 जनवरी 2025 तक है। उत्कर्ष ऐप में आपको मिलता है एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर से पढ़ने का मौका, साथ ही लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ई नोट्स एंड ई बुक्स मिल जाएंगी, पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, क्विज और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आस्क योर डाउट सेशन भी यहाँ पर है। तो जल्दी करिए, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करते ही आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 4 जनवरी दोस्तों शिक्षक भर्ती की दिशा और दशा तय करने वाला है, क्योंकि इस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम ने 4 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के निदेशकों के साथ ही महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय को भी बुलाया गया है। सभी अधिकारियों से अधियाचन लेकर आने की अपेक्षा की गई है। बैठक में अधियाचन पर विस्तार से चर्चा होगी। नए आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी प्राइमरी, साथ ही साथ देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्यों की भर्ती, अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य, साथ ही साथ अल्पसंख्यक महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास। साथ ही साथ लंबित मुकदमों का निस्तारण भी आयोग को करना है और इसलिए अधिवक्ताओं की भी बैठक हो रही है। देखना होगा कितने पदों का अधियाचन ये अधिकारी लेकर आते हैं और फिर उसके बाद नई भर्ती को लेकर क्या रणनीति बनती है। साथ ही साथ दोस्तों अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि जो नई भर्ती है वो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाली जाएगी जैसे ही 2022 वाली भर्ती पूरी हो जाती है। 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर परीक्षा 16 और 17 फरवरी को होगा। आयोग ने नोटिस निकाल ही दिया है, तो ये भर्ती बहुत ही जल्द पूरी होने जा रही है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो 4163 पदों पर होना है, ये एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों इन भर्तियों को पूरा करने के बाद नई भर्ती निकाली जाएगी। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा नई भर्ती के लिए। एलटी ग्रेड की भी दोस्तों एक भर्ती निकलनी है, आपको पता होगा 8 से 9 हज़ार पदों पर। तो एलटी ग्रेड वालों को भी अब तैयारी करते रहना है। साथ ही साथ एक न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि राजकीय और एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता को समान किया जाएगा। समकक्ष अर्हता का मामला तो हल हो गया है, लेकिन कुछ विषयों में योग्यता का विवाद अभी भी है। तो राजकीय विद्यालयों में जहां एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है और एडेड शिक्षक भर्ती यानी कि जहां टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं, दोनों की योग्यताओं को समान किया जाएगा। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था कि टीजीटी हिंदी और एलटी हिंदी की योग्यता में अंतर है और इस वजह से ये भर्तियां फंस जाती हैं। जैसे एलटी हिंदी के लिए इंटर में संस्कृत अनिवार्य मांगा जाता है, वहीं पर टीजीटी हिंदी के लिए यदि बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों है तो इंटर में संस्कृत हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही कला में है और संगीत वगैरह कुछ विषयों में अंतर है और इसको समान किया जा रहा है। जब एक जैसा कोर्स है तो अर्हता अलग अलग क्यों है, ये बड़ा सवाल है। हिंदी कला समेत कई विषयों में अर्हताओं से संबंधित विसंगतियों को दूर किया जाएगा और उसके बाद ही नई भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही साथ ये भी अपडेट है, आप देख सकते हैं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाठ्यक्रम का भी रिवीजन शुरू कर दिया गया है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव होगा जो नई भर्ती होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से एलटी में जीएस पूछा जाता है, टीजीटी में आगे चलकर जीएस पूछा जा सकता है। पूरा आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसे रिवाइज़ किया जा रहा है, कुछ बड़े बदलावों की उम्मीद है। साथ ही साथ दोस्तों पीजीटी में बीएड भी मांगा जा सकता है, क्योंकि
जीआईसी प्रवक्ता में बीएड मांगा जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। यदि ये हो जाता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को झटका लग जाएगा। देखना होगा इसमें क्या होता है। हालांकि इतना बड़ा बदलाव अचानक से तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, लेकिन सरकार और आयोग इस पर क्या फाइनल फैसला लेता है आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल नई भर्तियों में बदलाव तय है योग्यता के लेवल पर और एग्ज़ाम के पैटर्न के लेवल पर। बाकी टेट वगैरह लागू नहीं होगा टीजीटी वीजीटी या एलटी ग्रेड में। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि अभी टेट के 2 ही पेपर होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या राज्य स्तर पर हो। पेपर 1 होता है 1 to 5 और पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। हालांकि भविष्य में टेट का पेपर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी कराए जाने के लिए एनसीटीई की प्लानिंग है, लेकिन अब तक वो पेपर हुआ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल चाहे वो टीजीटी वीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो, जैसी प्रवक्ता हो, कहीं पर टेट वगैरह नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्ट आप आवेदन करेंगे। लेकिन कुछ एग्ज़ाम पैटर्न और योग्यता में बदलाव संभावित है। बाकी आगे और भी कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उत्कर्ष ऐप का, एक बार ट्राई जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।